नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल शाबाश बच्चे में। मैं हूं मिथुन रॉय और मैं बनाऊंगा आपको मैथ्स का हीरो। आज लेकर आया हूं आपके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी कि भाज्यता परीक्षण, जिसका मतलब है कि कोई अगर बड़े से बड़ा नंबर आपको दिया हुआ है, आप उस नंबर को देखकर बता सकें कि वो नंबर किस छोटे नंबर से डिवाइड हो जाएगा। 2 से, 3 से, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 10 से डिवाइड हो जाएगा हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रिमाइंडर नहीं बचेगा। जैसे आपको पता है 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, कुछ नहीं बचा। यानी कि 4 इज डिविजिबल बाई 2। 4 2 से भाज्य है। और 7 अगर 2 से डिवाइड किया जाए 2 3 जा 6, रिमाइंडर बच गया 1। यानी कि 7 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। 7 2 से डिवाइड नहीं होता है। 7 एक ऑड नंबर है, 4 एक इवन नंबर है। तो स्वागत है आप सभी का। देखते हैं अब एक एक करके कैसे हम इनको इस परीक्षण को चेक कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो कुछ तो बहुत आसान है, कुछ तो सिर्फ लास्ट डिजिट देख के ही पता चल जाते हैं, और कुछ हैं 3 और 9 का, जिनको देखने के लिए हमें डिजिट्स को ऐड करके देखना पड़ता है। और 1 से तो सभी डिवाइड हो ही जाता है। 1 से देखा जाए तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 1 से डिवाइड ना हो। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 1। 1 से किसी को भी डिवाइड करेंगे डिवाइड हो जाएगा। 1 से आप 5 को डिवाइड कीजिए 1 5 जा 5। 1 से आप 5000 को डिवाइड कीजिए 1 5000 जा 1 5000। ओके, तो और ज़्यादातर इसमें आसान है। एक दो थोड़े ट्रिकी हैं, जैसे कि 7 का, 11 का और 6 का। इनको हम लास्ट में देखेंगे वीडियो के। शुरू में देखते हैं बिल्कुल आसान आसान, जैसे कि 10 का और 5 का। सबसे आसान है 10 5 का देखना। लास्ट में अगर एक 0 है तो वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट में 0 है या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट डिजिट देख के ही पता चल जाता है। ऐसे ही लास्ट डिजिट देख के 2 का भी पता चल जाता है। लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 है तो फिर वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इनको हम अलग अलग देखते हैं सभी को। फिर से आएंगे इस पेज पर। पहले हम इनको अलग अलग चेक करते हैं। ये मैंने एक जैसे एक जगह इकट्ठे कर लिए 2 4 8 और 10 का। ये लास्ट डिजिट देख के पता चल जाता है, इसलिए मैंने इनको इकट्ठा कर लिया एक जगह। 2 से चेक करने के लिए लास्ट डिजिट हम क्या देखते हैं कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 2 हो या 4 या 6 या 8। यही तो इवन नंबर्स होते हैं जिनके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 होते हैं। इनको इवन नंबर्स कहते हैं। यानी कि इवन नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं और जो ऑड नंबर्स हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो हम देखते ही पता कर सकते हैं। केवल क्या करना है, लास्ट का डिजिट देखना है। कितना भी बड़ा नंबर दे रखा है, लास्ट डिजिट देखिए क्या है, 7 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। कितना भी बड़ा नंबर दे रखा है, लास्ट में क्या दिया है 8, यस डिविजिबल बाई 2। कितना भी बड़ा नंबर है, लास्ट में क्या है 0, यस डिविजिबल बाई 2। लास्ट में क्या है 3, नो। लास्ट में क्या है 5, नो। है ना आसान। 2 से देखते हैं तो लास्ट की एक डिजिट देखते हैं। 4 से देखते हैं तो लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। लास्ट की 2 डिजिट या तो 00 हो या फिर टेबल ऑफ 4 हो, यानी कि डिविजिबल बाई 4 हो। यानी कि कितना भी बड़ा नंबर हमें दे रखा है, हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, लास्ट की 2 डिजिट्स, और हम उस नंबर के बारे में बता सकते हैं कि वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लास्ट में क्या है, लास्ट में है 2 0 00, यानी कि यस ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ क्या है, लास्ट में 00, यस 4 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ क्या है 24, लास्ट की 2 डिजिट्स, और 4 6 जा 24 होता है, यस 4 का टेबल है, हो जाएगा।
यहाँ क्या है लास्ट में 8 9, अरे ये तो इवन ही नहीं है, ये तो ऑड है। 2 से ही नहीं डिवाइड हो रहा है तो 4 से क्या होगा? लास्ट 2 डिजिट 00 भी नहीं है और 4 से डिविजिबल भी नहीं है, तो फिर पूरा नंबर 4 से कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे भी लास्ट 2 डिजिट देख लिया हमने, देखते ही पता चल गया जब इवन ही नहीं है तो 2 से ही नहीं है, 2 से नहीं है तो 4 से नहीं है, 4 से नहीं है तो 8 से भी नहीं है ना आसान। जैसे इसमें 1 डिजिट देखते हैं, इसमें 2 डिजिट देखते हैं, 8 के लिए देखते हैं लास्ट 3 डिजिट। मस्ट बी 000 और डिविजिबल बाई 8। लास्ट की 3 डिजिट ये देखो 813, 813, 8 से डिवाइड करके देखो। पहली बात तो ये इवन ही नहीं है, नो, ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, ये सब नहीं करना, टाइम भी बचाना है। जब इवन हो तभी चेक करेंगे। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 512, 8 से डिवाइड करके देखते हैं हो जाएगा क्या? 8 6 जा 48, रिमाइंडर 3, यहाँ से राइट डाउन कर लिया 2, 8 4 जा 32, यस। जब लास्ट की 3 डिजिट हो गई तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये है चेक करने का तरीका 8 से। इसमें क्या है? लास्ट में 3 डिजिट क्या है? 000, यस, 8 से डिवाइड हो जाएगा, है ना आसान। तो 2 4 और 8 का लगभग एक जैसे ही है। 10 का ये भी एक जैसा है, जब तक लास्ट में एक 0 ना हो तब तक वो डिविजिबल नहीं हो सकता। यहाँ पे लास्ट में क्या है? 6 है तो ये डिविजिबल नहीं है। यहाँ लास्ट में क्या है? 2 है तो ये डिविजिबल नहीं है। कितना आसान है, देखते ही बता सकते हैं हम कि ये नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं है। अब बात करते हैं हम 3 6 9 और 5 की। 5 तो इसी कैटेगरी में आ सकता था, लास्ट में 0 या 5 देखा जाएगा। 5 के लिए कोई ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी सिर्फ लास्ट डिजिट देखते हैं और वो होना चाहिए 0 या फिर होना चाहिए 5, या तो 0 या फिर 5। जैसे कि यहाँ लास्ट में 5 है, यस, लास्ट में 0 है, यस, लास्ट में 3 है, नो, लास्ट में 0 है, यस। शुरू का हमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं, अब आती है बारी 3 की, जिसमें सम ऑफ डिजिट्स देखा जाता है। अगर हम 3 के टेबल को ध्यान से देखें तो उसके डिजिट्स को ऐड करने से वो 3 के टेबल में आता है। देखें, चेक करके दिखाएं। देखिए ये आ गया 3 का टेबल, 3 6 9 12। अब इस 12 को ऐड करो, 1 और 2 को ऐड करने से क्या आ रहा है? 3। 5 और 1 को ऐड करने से क्या आ रहा है? 6। 8 और 1 को फिर से 9, वही आ रहा है 3 6 9। यहाँ ऐड करो 2 और 1 को 3, 2 और 4 को 6 9, फिर 3 6 9, यानी कि 3 का टेबल कितनी भी दूर तक हम लिखते जाएं उसके डिजिट्स को प्लस करके 3 6 या 9 ही आता है। तो बस यही ये तरीका चेक करने का। सम का मतलब जोड़, सम ऑफ डिजिट्स, इसके डिजिट्स को जोड़ के देख लो। अगर 3 के टेबल में आता है तो यस, नहीं आता है तो नो। चेक करते हैं, 1 2 3 4 एग्जाम्पल है, देखते हैं कितनी जल्दी कर सकते हैं हम। चेक करें, 5 and 1 6 and 2 8 and 2 10। 10 आया, नो, 9 आना चाहिए था। इनको ऐड करते हैं, 2 and 3 5 और 0 5। 5 आया, नो, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स क्या है? 5 है। अच्छा, इनको ऐड करके देखते हैं, 2 and 5 7 and 2 9, यस, ये नंबर क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसको ऐड करके देखते हैं, 1 and 2 कितना आया? 3, यस, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना आसान। अब 6 के लिए क्या है? 6 के लिए है, पहली बात तो 6 एक कंपोजिट नंबर है तो वो 2 और 3 से मिलके बनता है, 2 3 जा 6। तो पहली बात तो इवन होगा तभी 6 से डिवाइड होगा, और अगर 3 से भी डिवाइड हो रहा होगा तब जाके 6 से डिवाइड होगा। तो दो चीज़ें चेक करते हैं, पहले तो इवन देख लेते हैं। इवन कौन कौन है? एक ये है और एक ये है और एक ये है। ये वाला तो पहले से ही मना कर दो, इवन ही नहीं है ये, क्योंकि ये 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा तो 6 से क्यों होगा?
6 से वही नंबर डिवाइड होगा जो बोथ 2 एंड 3, जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता हो वो होगा 6 से डिवाइड। जैसे कि ये इवन नंबर है, लास्ट में 0 है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, लास्ट में 0 होगा तो 2 से डिवाइड हो जाता है। और 3 से कैसे चेक करें? अच्छा, सम ऑफ डिजिट्स अभी किया था यहाँ पे, 2 एंड 4 6 एंड 2 12, अरे वाह 12 आ गया, 12, 3 4 जा 12 होता है, वैसे भी 12 को ऐड करके देखें तो 3 आता है, यस। तो ये डिजिट, ये जो नंबर है पूरा 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसको चेक करते हैं, इसके सम ऑफ डिजिट्स क्या हैं? 1 एंड 1 2 एंड 2 4 एंड 2 6, अरे वाह, इसके सम ऑफ डिजिट्स भी 6 आ गए। और ये भी एक इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में 2 है, तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो फिर ये 6 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक ऐसे ही देखते हैं इसको, ये भी एक इवन नंबर है और इसके सम ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं 3, 1 और 2 को ऐड करके, तो यानी कि ये भी 6 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये 3 से भी हो रहा है और 2 से भी हो रहा है। तो 6 से चेक करने के लिए क्या करेंगे? देखेंगे इवन है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी हो जाएगा। अब 9 से चेक करते हैं। 9 भी है सम ऑफ डिजिट्स, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके डिजिट्स को सम करके क्या आना चाहिए? 9। एक बार में ना आए तो दोबारा ऐड कर लो, दोबारा में ना आए 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर आ जाए तो उनको फिर से ऐड कर दो। क्या आना चाहिए? 9। देखो चेक करते हैं, 1 2 3 5 ऐड करो, 1 एंड 2 3 एंड 3 6 एंड 5 11, 11 को फिर से ऐड कर दिया तब आ गया 2, तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 9 आ जाता तो हम कहते कि हाँ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब का एडिशन कितना आ रहा है? 9, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल है। इनका सम क्या आ रहा है? 3 एंड 6 9, तो ये भी 9 से डिविजिबल है। इनका एडिशन कितना है? 1 एंड 2 3 एंड 3 6 एंड 8 14, 14 तो 5 आ गया, नो ये 9 से डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग सीख गए हैं 1 से लेकर 10 तक सभी। जो बच्चे वीडियो को यहाँ पे एंड करना चाहेंगे एंड कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ स्पेशल केस पे, जैसे 7 और 11 का। बहुत इंटरेस्टिंग है और जो शाबाश बच्चे हैं वो ज़रूर सीखते हैं 7 का भी और 11 का भी। तो अगर आप हैं अच्छे बच्चे तो सीखिए इसको। 7 का है डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? यूनिट डिजिट का डबल करना है। यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसको फिर सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रेस्ट, बाकी बचे हुए नंबर से माइनस करना है। मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये 252 है, एक नंबर है बड़ा, इसका यूनिट डिजिट है 2, 2 का डबल करना है, 2 2 जा 4, 4 माइनस करना है बाकी बचे हुए नंबर में से, और यहाँ पे 7 का टेबल आना चाहिए। आ गया ना 7 का टेबल? 7 3 जा 21 होता है, 7 का टेबल आ गया, यस। यानी कि ये 252 भी डिवाइड हो जाएगा। आप कहेंगे कि हम तो ये 252 वैसे ही डिवाइड करके देख लेते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब आप इसको करना सीख जाएंगे तो आप मन में भी कर सकते हैं। 2 2 जा 4, माइनस में यहाँ से 25 से माइनस किया तो 21, यस। तो आप देखते ही बता देंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके। सीखते समय थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो फिर जल्दी से करने लगेंगे। या तो 7 का टेबल आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 63, यूनिट डिजिट का डबल, 3 2 जा 6, इसमें से माइनस किया तो क्या आ गया? 0, तो ये भी यस है और ये भी यस है। नेक्स्ट है 5 6 7 और 8, इसमें यूनिट डिजिट है 8, इसका डबल क्या होता है? 8 2 जा 16, 16 हमने बाकी नंबर में से माइनस करना है, तब बचा 1 5 5। अभी भी देख के हमें 7 के टेबल में नहीं पता चल रहा, एक बार और कर देते हैं। 1 का डबल कितना होता है? यहाँ पे यूनिट डिजिट है 2, 1 का डबल कितना हो गया? 1 2 जा 2, और ये 2 इसमें से हमने माइनस किया, क्या आया? 53, नो,
अगर 56 होता तब भी 7 8 जा 56 हो जाता, तो ये हो गया नो। ऐसे ही अगला है 6 7 8। 8 का डबल होता है 16। 16 बाकी बचे हुए नंबर में से माइनस किया तो बचा 11, नो। 7 का टेबल बचना चाहिए, ये 11 बचेगा तो हम 11 वाले में मान लेंगे यस। 7 वाले में तो 7 का टेबल आना चाहिए ना, 4 वाले में 4 का, 8 वाले में 8 का टेबल, तो फिर ये भी हो गया नो। ठीक है, अब देखते हैं 11 कितना इंटरेस्टिंग है। 11 को चेक करने का तरीका ये है कि एक एक डिजिट छोड़ के जोड़ते जाओ, अल्टरनेटिव्स। मतलब जो ऑड प्लेसेस पे हैं उनको अलग जोड़ लो, जो इवन प्लेसेस पे हैं उनको अलग जोड़ लो। जैसे 1 3 और 1 को जोड़ा तो क्या आया, 1 and 3 4 and 1 5, और इन दोनों को जोड़ा 2 and 2 तो कितना आया 4। माइनस करो इनमें से तो अब बच गया 1, तो फिर ये डिवाइड नहीं होगा। अगर ये ऐसा है, इसमें भी ऐसा करके देखते हैं। जो एक एक छोड़ के पहले प्लस करो, 1 and 3 4, और इन दोनों को ऐड किया 1 and 3 4, माइनस किया 0 आ गया, तो ये हो गया यस। ठीक ऐसे ही इस वाले में देखते हैं क्या होगा। एक एक प्लेस को छोड़ के ऐड करते हैं, 2 and 2 4, और इनको ऐड किया 2 and 2 4, माइनस किया 0 आ गया यस। 0 आ जाए या 11 का टेबल आ जाए, ये चेक करने का तरीका है। यहाँ क्या हो रहा है, 1 and 2 आया 3 और 2 and 2 आया 4, माइनस करके -1, ये भी नहीं हुआ। या तो 0 आना चाहिए या 11 22 33 44 55 कुछ भी आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? फिर से चलते हैं एक बार पहले पेज पे, और एक नंबर हमने वहाँ पे लिखा था 2520, ये 1 से डिवाइड हो जाता है यस। 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है? यस, लास्ट डिजिट इज 0, तो 2 से भी डिवाइड हो जाता है। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? चेक करने का क्या तरीका है, सम ऑफ डिजिट्स, 2 and 5 7 and 2 9 and 0 9, 9 आ गया यस, 3 से भी डिवाइड हो जाता है। क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? क्या है तरीका, लास्ट के 2 डिजिट देखने पड़ेंगे। लास्ट के 2 डिजिट है 20 और 4 5 जा 20 होता है यस, ये 4 से भी डिवाइड हो जाता है। क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होता है? 5 के लिए क्या है तरीका, लास्ट डिजिट या तो 0 या 5 होना चाहिए, इसमें 0 है यस, ये नंबर 5 से भी डिवाइड हो जाता है। क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा? यस, 2 से भी और 3 से दोनों से डिवाइड हुआ है, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा? इसके लिए क्या करना होगा, यूनिट डिजिट। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट है 0, 0 का डबल यहाँ से माइनस किया, 252 बच गया। अब 252 में भी यूनिट डिजिट है 2, उसका डबल है 4, 4 इसमें 25 में से माइनस किया तो आ गया 21, और 7 3 जा 21 होता है, तो ये 7 से भी डिविजिबल है। क्या ये 8 से डिविजिबल है? उसके लिए देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट 5 2 0, और लास्ट के 3 डिजिट को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 6 जा 48 जाएगा, फिर 4 बचा, 8 5 जा 40, यानी कि लास्ट 3 डिजिट हो गई, तो फिर पूरा चारों डिजिट भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? जोड़ के देखो, सम ऑफ डिजिट्स 2 and 5 7 and 2 9, 9 आया यस, तो ये 9 से भी डिविजिबल है। क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल है? 10 से डिविजिबल, लास्ट में 0 है यस, 10 से भी डिविजिबल है। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? 11 से एक एक नंबर छोड़ के जोड़ते हैं, 2 and 2 4, 5 and 0 0, 5 and 0 5, 4 में से 5 गया -1, नो, 11 से डिविजिबल नहीं है। ये एक ऐसा नंबर है छोटे से छोटा जो 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है। कैसा लगा दोस्तों वीडियो, ज़रूर बताना कमेंट करके, कुछ समझ में ना आया हो तो पूछना। और इसी के साथ समअप करते हैं। 6 के लिए क्या देखते हैं, बाई 2 and 3 बोथ। 7 के लिए आपको मैंने बता ही दिया, और 11 के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, बाय।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शाबाश बच्चे।